यह कहानी कबीर परमेश्वर और एक नरसी सेठ की है। जो सेठ को पाप मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने उसे सेठ के साथ कैसे लीला की, आइए सुनते हैं इस कहानी में। कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नरसी जी बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा संपत्ति का मालिक था। वह इतना कंजूस था कि 2 पैसे भी दान नहीं करता था। एक बार वह गंगा घाट पर नहाने के लिए गया हुआ था अपनी पत्नी के साथ। वहाँ पर ब्राह्मण लोग जाते थे और दान करने वालों से दक्षिणा लेते थे। तब कबीर परमेश्वर ने भी एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा, सेठ जी दक्षिणा दे दो। सेठ जी बोले, मैं तो दक्षिणा लाना ही भूल गया। तब परमात्मा ने कहा, सेठ जी गंगा में स्नान करने का कोई लाभ नहीं होगा जब तक तुम दान नहीं करोगे। उसकी पत्नी ने भी कहा कि कुछ दान दे दो। तब सेठ ने बोला, तुम चुप रहो, मैं इससे निपट लूँगा। उसने कहा कि मैं पैसा घर पर लाना ही भूल गया। तब परमात्मा बोले, किसी से तुम उधार ले लो। तो सेठ ने बोला, ठीक है मैं उधार ले लेता हूँ। तो फिर परमात्मा बोले कि कितना दोगे, 1 पैसा या 2 पैसा। सेठ ने बोला 1 पैसा दूंगा। फिर वह स्नान करके घर को चला गया। जैसे ही घर में प्रवेश किया, कबीर परमात्मा ने ब्राह्मण के भेष पकड़कर उसके घर आए। तब नौकरों ने पूछा ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ किस कारण आए हो। तब ब्राह्मण बोले, मैं सेठ से मिलने आया हूँ। इसने मुझसे 1 टका उधार लिया था दान करने के लिए, और याद दिलाइए कि सेठ जी को ब्राह्मण आए हैं। नौकरों ने जाकर कहा, सेठ जी एक ब्राह्मण आया है, आपने कोई 1 पैसा दान करने के लिए ली थी, वही मांग रहे हैं। तब सेठ जी ने सोचा अब मैं अच्छा फंसा। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि यह कह दो ब्राह्मण को कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वह थक गए हैं, बुखार आ गया है, जब वह ठीक हो जाएंगे तो दे देंगे। नौकरों ने ऐसा ही उत्तर दिया। ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है मैं यही बाग में लेट जाता हूँ, जब वह स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं सेठ जी से अपना दक्षिणा ले आ जाऊँगा। बार बार मुझसे नहीं आया जाता। अब नरसी का बाग था, उसी में परमेश्वर ने बिछा लिया बिछौना और लेट गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण ने जाकर नौकरों से कहा कि सेठ जी से कह दो मेरी 1 टका दे दे। सेठ ने सोचा कि अजीब सा जिद लगा रखा हुआ है, आज 1 पैसा मांग रहा है, कल 100 पैसा मांगेगा। उसने नौकरों से बोल दिया कि जाकर कह दो कि सेठ की मृत्यु हो गई है। तो नौकरों ने ब्राह्मण से जाकर बोले, आप जाइए, सेठ की मृत्यु हो गई है। तब ब्राह्मण बोले, ये तो बड़ी दुख की बात है, वह तो मेरा यजमान थे, अब मैं अंतिम संस्कार करवा के ही जाऊंगा। सेठ जी को जब यह संदेश मिला तो उसने नौकरों से कहा कि कुछ दूरी पर लकड़ी इकट्ठा करो और अर्थी बनाओ। जब यह ब्राह्मण देखेगा तो सोचेगा कि सच में सेठ की मृत्यु हो गई। तब नौकरों ने सेठ के आदेश का पालन किया। उसके खेत में कुछ दूरी पर जाकर एक चिता बनाई और उसमें सेठ को लेटा दिया। तब ब्राह्मण ने फकीर भेष पकड़कर उसके जनाजे के साथ चल पड़े और जाकर सेठ से बोले कि हे सेठ, तुम 1 पैसे के लिए अपनी आत्महत्या मत करो, मैं तुमसे नहीं लूँगा। आगे की कहानी अगले पार्ट में ज़रूर सुनिए। सत साहेब।